चारों तरफ अंधेरा है और अंधेरा होगा भी क्यों नहीं। मैट मुर्डॉक ने अपने आंखों की रोशनी बचपन में ही खो दी थी, पर ये फीलिंग अलग है। तभी मैट को आवाज आती है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। मैट को अचानक अपने हाथ दिखने लगते हैं। उसे फिर से आवाज आती है कि तुम बहुत लकी इंसान हो मैट मुर्डॉक। तभी मैट को अपना डेयरडेविल कॉस्ट्यूम दिखता है, जिसके आगे कोई चमकते सूट में बैठा बोल रहा है कि तुम लकी हो जो तुम दोबारा देख पा रहे हो। और जो पहला चेहरा तुम्हें देखने को मिल रहा है वो ये चेहरा है। टोनी अपने चमचमाते एक्सट्रीमिस्ट आर्मर में मैट का टिंटेड चश्मा पहने बैठा है। तभी वो खड़ा होकर बोलता है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारी सबसे अच्छी शराब कहाँ रखी है। सही में मुझे जो दिख रहा है तुम्हारे पास, उससे तो बेहतर कुछ होना चाहिए पीने के लिए। मैट अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ। वो खड़ा होता है और जाता है अपने मिरर के सामने, जहां वो देखता है अपने आप को अपने कॉस्ट्यूम में पहली बार। उसको बचपन में सब कुछ दिखता था, पर एक रेडियो एक्टिव ट्रक हादसे में मैट ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, जिसके बाद वो अंधा हो गया था और उसे अब जाकर पहली बार कुछ दिखा है। मैट खुद को देखकर गुस्से में आ जाता है। वो टोनी से पूछता है कि ये तुमने क्या किया। टोनी मैट की शराब पीते हुए कहता है कि मैंने एक्सट्रीमिस्ट का एक ऐसा स्ट्रेन बनाया जो कि थोड़े समय के लिए तुम्हारी आंखों की नसों में सिग्नल भेज रहा है, जिसके साथ वो तुम्हारे रेटिना के निशानों को कम कर देगा, पर इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तुम्हारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगेगी, इसीलिए तुम्हें लगातार बूस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। पर मुझे अच्छा लगेगा इस बारे में बात करके कि हम तुम्हारी ये आंखों की रोशनी कैसे बनाए रख सकते हैं। होगा ये मुफ्त में ही। मैट समझ जाता है कि टोनी क्या चाहता है। वो कहता है कि तो ये जो गिफ्ट है वो वैसे ही काम करेगा जैसे तुमने पूरे शहर को खुद पर डिपेंड करवाया है। तो तुम मेरी मंजूरी खरीदने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मुझे भी तुम्हारी लत लग जाए। टोनी मैट की तरफ ड्रिंक बढ़ाते हुए कहता है कि मैट, तुम इतने समय बाद सब कुछ वापस से देख पा रहे हो। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और इस पल को एंजॉय करो। मैट एक हाथ में टोनी के हाथों के ग्लास को तोड़ देता है। वो टूटे हुए ग्लास में अपनी और टोनी की रिफ्लेक्शन देखता है। फिर वो टोनी से गुस्से में पूछता है कि तुम्हें इसका हक किसने दिया। टोनी का मुंह बन जाता है। वो कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, मैंने तुम्हारे आंखों में रोशनी दी और तुम। मैट पूछता है कि किसने तुम्हें भगवान बनने को कहा। टोनी अपने हाथ फैलाते हुए बोलता है कि अब रहने भी दो, भगवान बनना कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर थॉर ऐसा कर सकता है। तभी मैट उसकी बात को बीच में काटता हुआ बोलता है कि तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। तभी टोनी मैट का चश्मा उतारते हुए बोलता है कि मैं इस प्लेनेट पर सबसे इंटेलिजेंट, सबसे काबिल इंसान हूँ। मैं कोई भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा। इस पूरे टाइम मैं बस इंसान बनने का नाटक कर रहा था। तब टोनी मैट के ग्लासेस फेंक कर कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, तुम सबके लिए। मैंने अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद किया है, बहुत सारी एनर्जी तुम्हारी तरह दिखने के लिए, तुम्हारी तरह सुनाई देने के लिए, ताकि तुम जैसे धब्बे मेरे आसपास कंफर्टेबल फील कर सको। मैं आज तक खुद को पीछे खींच रहा था, पर अब और नहीं, मैं बदल चुका हूँ। ये ऐसा है जैसे मैं अंधा था और अब मुझे सब दिख रहा है। बस मैं तुम्हारी तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। पीछे किसी की आवाज आती है। सब कुछ बदल चुका है। ये आवाज है टोनी स्टार्क की पुरानी मेमोरी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉपी की, जिसकी मोरालिटी इन्वर्स नहीं हुई है, जो कि पुराने आयरन मैन सूट में पेपर को पूरे माहौल को एनालाइज करके बता रहा है कि सब कुछ बदल चुका है, समय बहुत आगे आ चुका है और सब कुछ कनेक्टेड है। पेपर टोनी के पुराने माइंड को समझाती है कि हमने बहुत तेजी में तरक्की करी है, कुछ कहेंगे कि बहुत ज्यादा तेजी में। अब ये वो दुनिया नहीं रही जिसका तुम हिस्सा हुआ करते थे। टोनी के माइंड का एआई कहता है कि नहीं, ये तेज होने लगा। बुरे टोनी ने यहाँ पर अपनी तेजी पकड़ी होगी। पेपर समझाती है कि बिल्कुल यहाँ जितने भी एडवांसेस हुए हैं उनमें आधा योगदान टोनी का ही है, जिसपे वो एआई कहता है कि पर अब जो वो कर रहा है। तभी एआई नोटिस करता है कि दुनिया में एक्सट्रीमिस्ट की बात चल रही है, जहां वो बताता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। पेपर समझाती है कि वो खो चुका है, जिसपे वो एआई कहता है कि वो बदल चुका है। तब पेपर पूछती है कि हम इस पे क्या कर सकते हैं। वो एआई समझाता है कि अभी कुछ नहीं, दुनिया बहुत बदल चुकी है, मुझे सब कुछ डाउनलोड करना होगा। जो प्लान मैंने पहले बनाया था वो एक अलग समय के लिए था पेपर, मुझे अभी के माहौल में ढलना होगा। दूसरी तरफ मैट के अपार्टमेंट में टोनी को फोन आता है। वो मैट से कहता है कि 1 मिनट, मुझे फोन आया है। मैट कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। तभी टोनी के आगे शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर्स की शक्ल आती है, जो कि उसे कहती है कि टोनी। पर इससे पहले जेनिफर अपनी बात बोले, टोनी उससे कहता है
है कि जेन, मुझे अच्छा लगा तुमने कॉल किया। मैं चाहता हूँ कि तुम मैट मुर्डॉक को थोड़ी अकल दो, शायद वो तुम्हारी कानूनी भाषा में ज्यादा अच्छे से समझे। ये एक गधे की तरह बिहेव कर रहा है। तभी जेनिफर टोनी को आवाज लगाती है कि टोनी ध्यान से सुनो, वो आजाद हो चुका है और शील्ड को लगता है कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। टोनी पूछता है कि कौन आजाद हो चुका है। तब हम देखते हैं कि शील्ड की जेल का गेट टूटा हुआ है। तब जेनिफर बताती है कि टीन अबॉमिनेशन आजाद है, जिस पे टोनी कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना। टोनी फोन काट कर कहता है कि मुझे जाना होगा। मैट तुरंत उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई स्टार्क। पर अगले ही पल मैट अपनी तरफ टोनी का मुक्का आता हुआ देखता है। उसे देखने की आदत नहीं है, डेयरडेविल ऐसे काम नहीं करता। वो नीचे गिर जाता है, उसे आयरन मैन के पैर दिख रहे हैं। टोनी कहता है कि हमारी बात पूरी हुई, मुझे तुम्हारे आगे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे बहुत नीचे हो। और अगर तुम समझदार बनना चाहते हो, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी बनाए रखनी है तो मुझे कॉल करना और हम इस बारे में बात करेंगे कि इस सिचुएशन को परमानेंट कैसे बनाए। पर अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो चिंता नहीं, इसका असर थोड़ी देर में खुद खत्म हो जाएगा और फिर तुम अपनी अंधेरी दुनिया के घोड़े फिर से दौड़ा पाओगे। ये कहकर टोनी वहां से चला जाता है। मैट उसे आवाज लगाता है कि रुको, टोनी जा चुका है। मैट ने अपने बचपन के बाद अब दुनिया को देखा है। दुनिया खूबसूरत है। मैट को यकीन नहीं हो रहा। वो तुरंत अपना फोन उठाता है और शीशे में अपनी शक्ल देखते हुए सामने वाले से बोलता है कि हेलो, क्या हम मिल सकते हैं? एल्काट्राज के नए स्टार्क आइलैंड में कोई स्टार्क टावर का छत तोड़कर अंदर घुस चुका है। आसपास भगदड़ मच चुकी है। टीन अबॉमिनेशन अंदर है, जो कि जोर से आवाज लगाता है, स्टार्क तुम कहाँ हो? शील्ड एजेंट्स हेलीकॉप्टर से उस पर फायर करना शुरू करते हैं। टीन अबॉमिनेशन वहां रखी बाइक्स उठाता है। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है, पर उसकी आंखों में गुस्सा था। हेलीकॉप्टर से फायर करता हुआ शील्ड एजेंट चिल्लाता है, मोटर बाइक। हेलीकॉप्टर उड़ाती हुई एजेंट पूछती है कि क्या हुआ। तभी टीन अबॉमिनेशन एक बाइक हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक कर मारता है। बाइक उड़ती हुई बिल्डिंग से हेलीकॉप्टर की तरफ आती है और अगले ही पल हेलीकॉप्टर से जा टकराती है। पर इससे पहले हेलीकॉप्टर नीचे गिरे, आयरन मैन वहां आ चुका है, जो कि जलते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर से शील्ड एजेंट्स को पकड़ता है और उन्हें बाहर ले आता है। हेलीकॉप्टर गिरता है पानी में। तब उनमें से एक शील्ड एजेंट कहता है कि ये तो जबरदस्त था। दूसरी शील्ड एजेंट टोनी को थैंक्स कहती है। तब टोनी उनसे पूछता है कि क्या तुम तैर सकते हो? पहला शील्ड एजेंट पूछता है कि क्या? हाँ, मैं तैर सकता हूँ, पर क्यों? तभी टोनी उन्हें पानी पर गिरा देता है। फिर वो जाता है अपने टावर में। टावर में आते ही वो अपने रिपल्सर से टीन अबॉमिनेशन पर अटैक करता है। टीन अबॉमिनेशन दूसरी बाइक को उसकी तरफ फेंकता है। टोनी अपने एक हाथ से उस बाइक को साइड कर देता है। फिर वो सीधे टीन अबॉमिनेशन को पकड़कर उसे दीवार पर दे मारता है। फिर वो उस पर अपने रिपल्सर से एम बनाकर कहता है कि नीचे रहना बच्चे, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से चोट पहुंचाऊंगा। टीन अबॉमिनेशन उठते हुए बोलता है कि नहीं, तुम मेरी सुनो, मैं हूँ टीन अबॉमिने। टोनी उसकी बात बीच में काटता हुआ बोलता है कि नहीं, अपना नाम जोर से मत बोलना, यहाँ आसपास लोग भी हैं, ये हम दोनों के लिए शर्मनाक है। टीन अबॉमिनेशन ये सुनकर कहता है कि तुम बुरे हो। फिर टोनी उससे पूछता है कि क्या? टीन अबॉमिनेशन बताता है कि तुमने सुना मुझे, तुम एक सुपर हीरो थे, पर अब तुम सुपर हीरो नहीं रहे, तुम बुरे बन चुके हो। टोनी को समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है कि तुम कितने साल के हो? टीन अबॉमिनेशन अपना सर झुकाकर बोलता है कि मैं 13 साल का हूँ। फिर टोनी आगे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? टीन अबॉमिनेशन पूछता है कि मुझे क्या चाहिए? टोनी अपना मास्क हटाते हुए बोलता है कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए, तुमने मेरा सारा सामान तोड़ दिया, मेरी बाइक्स को फेंकने वाले वेपन्स की तरह यूज किया, इसका मतलब तुम्हें कुछ तो चाहिए, बताओ वो क्या है? टीन अबॉमिनेशन बताता है कि मैंने तुम्हारा एक्सट्रीमिस्ट ट्राई किया था, पर उससे कुछ नहीं हुआ, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। तब टोनी अपने आसपास का माहौल दिखाकर उससे पूछता है कि तुम ऐसे मदद मांगते हो? तुम एक बड़े हरे गुस्सैले लड़के हो जिसकी जवानी फूट रही है, बिल्कुल तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तब टोनी वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं शील्ड से बात करता हूँ, अभी यहाँ सफाई करना शुरू करो, तुम मेरे काम आ सकते हो। दूसरी तरफ मैट एक गेट को नॉक कर रहा है। उसने अपने लाल चश्मे पहने हैं। तभी कोई गेट खोलता है। वो फॉगी है। मैट फॉगी को हाय बोलता है। फॉगी मैट के चेहरे की हालत देखकर उससे पूछता है कि मैट, तेरे चेहरे को क्या हुआ? मैट अंदर आते हुए बताता है कि कुछ खास नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है कि तू फिर भी पूछता है। मैं इतने सालों से बुरे लोगों से गलियों में लड़ रहा हूँ और तुझे तब भी मेरी चिंता होती है, ये जानते हुए कि मैं क्या करता हूँ। फॉगी मैट से पूछता है कि सब ठीक है?
मैट अपना चश्मा उतारते हुए कहता है कि नहीं, मैं बस तुझे देखना चाहता था। मैट ने अपने दोस्त को कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों की रोशनी बचपन में चली गई थी। वो अपने बेस्ट फ्रेंड फॉगी को कॉलेज से जानता है, पर उसने कभी फॉगी को देखा नहीं था। उसने आज पहली बार अपने दोस्त को देखा है। एक्सट्रीमिस्ट का असर जा रहा था। फॉगी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो मैट से पूछता है कि मैट, क्या चल रहा है? तू पक्का ठीक है ना? मैट को फॉगी के आसपास अंधेरा दिखना शुरू हो चुका है। मैट कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट का असर खत्म हो चुका है। मैट वापस अंधा हो चुका है, पर उसके रेडार सेंसेस वापस आ चुके हैं। तब वो फॉगी से कहता है कि मैं ठीक हूँ।